पाकिस्तान और बीएलए में छिड़ी भीषण जंग। पाकिस्तान के 12 शहरों पर भीषण हमले। पाक आर्मी के 200 से ज्यादा जवानों की मौत। पाकिस्तान और बलूच लड़ाकों के बीच भयानक संघर्ष छिड़ा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमले कर रहे हैं। लगातार 50 घंटों से जारी ऑपरेशन हेरो फेज 2 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बीएलए ने पाक आर्मी के कई बैरक्स उड़ा डाले। इस जमीनी लड़ाई में बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के छक्के छुड़ा दिए हैं। जब इस आमने सामने के संघर्ष में जोर नहीं चला तो पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान के बीएलए लड़ाकों से निपटने के लिए फाइटर जेट से हमले करने पड़े। इसमें पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 145 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन इस संघर्ष में बड़ा नुकसान पाक आर्मी को ही झेलना पड़ा है। पाकिस्तान के चंगुल से बलूचिस्तान की आजादी का संघर्ष अब आर पार के युद्ध में बदलता दिखाई दे रहा है, जिसमें सिर्फ बलोच नौजवान ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान की बेटियां भी सिर पर कफन बांधकर मोर्चा संभाल चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए बीएलए काल बन गया है, ऐसा काल जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भड़की अलगाववाद के विद्रोह ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और असीम मुनीर की सेना को लहूलुहान कर दिया है। पाकिस्तान से आजादी के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक आर्मी के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ रखा है, जिसे उसने नाम दिया है ऑपरेशन हेरो फेज 2। पिछले 50 घंटे से जारी इस खूनी संघर्ष को लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलोच की ओर से दावा किया गया है कि उनके इस ऑपरेशन में पुलिस, फ्रंटियर कोर और पाक आर्मी के 200 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस के 17 लोगों को बंदी बनाने का भी दावा किया है। जियंद बलोच ने कहा कि इस ऑपरेशन में अब तक उनके 18 लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें 11 उनकी मजीद ब्रिगेड में थे। मारे गए 4 लड़ाके फतेह स्क्वाड में और 3 लड़ाके उनके एसटीओएस यूनिट के सदस्य थे। बीएलए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस संघर्ष में बड़ी संख्या में बलूचिस्तान के आम नागरिक भी मारे गए हैं, जो प्रत्यक्ष तौर से इस संघर्ष में शामिल नहीं थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल जब बीएलए के लड़ाकों से संघर्ष नहीं कर पाई तो बलूचिस्तान के आम लोगों पर हमले कर उन्हें मारना शुरू कर दिया। बीएलए प्रवक्ता जियंद बलोच ने दावा किया है कि बीएलए फाइटर्स ने पाकिस्तान के 12 शहरों से पाक आर्मी को पीछे धकेल दिया है। इन शहरों में पसनी, मस्तुंग, तुम्प और करान समेत और भी कई शहर शामिल हैं, जहां पर अब बीएलए का कंट्रोल है। इसके साथ साथ नोशकी और क्वेटा के कई हिस्से भी पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से मुक्त करा लिए गए हैं। बीएलए ने दावा भी किया कि उसने नोशकी के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को हिरासत में लेने के बाद उन्हें मानवीय आधार पर छोड़ दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस भीषण संघर्ष और उनके दावों पर पाकिस्तानी सेना की चुप्पी बंधी हुई है। उनकी ओर से अब तक इन दावों को नकारा नहीं गया है। हालांकि बड़े ही नपे तुले ढंग से उनकी ओर से बस यही कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी के 17 जवान और जवाबी कार्रवाई में 133 हमलावर मारे गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों पर संदेह है, क्योंकि इस संबंध में पाक आर्मी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। बलोच लिबरेशन आर्मी का भीषण हमला एक और वजह से भी चर्चाओं में है, क्योंकि उनके ऑपरेशन हेरो फेज 2 में महिला फिदाइनों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। आसिफा मेंगल और हवा बलोच वो 2 फिदाइन हैं जिन्होंने बलोचिस्तान की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आसिफा मेंगल ने नोशकी में मौजूद आईएसआई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। उन्होंने इस पर विस्फोटकों से लदी कार से हमला किया, जिसमें वो खुद सवार थी, जबकि दूसरी महिला फिदाइन हवा बलोच ने ग्वादर फ्रंट पर फिदाइन हमला किया और उसमें वो मारी गई। फिदाइन आसिफा मेंगल मजीद ब्रिगेड की मेंबर थी और 2023 में इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुई थी। मजीद ब्रिगेड बीएलए के लड़ाकों की ही एक फोर्स है।
दूसरी फिदायीन हवा बलोच भी इसी फोर्स की मेंबर बताई जा रही हैं। इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने की है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने 2 महिला हमलावरों के मारे जाने की बात कही है। इस संघर्ष के आगे और भीषण होने की संभावनाएं अब जताई जा रही हैं। बीएलए पाकिस्तान के बलूचिस्तान का विद्रोही संगठन है जो खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते और बलूचिस्तान की आजादी का मूवमेंट चला रहे हैं। इसके लिए वे पिछले कई दशकों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष करते आ रहे हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर अलग थलग छोड़ दिए गए बलूचिस्तान में चीन की चहलकदमी को बढ़ावा दे रही है, जो इन्वेस्टमेंट की आड़ में उनके संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इसे बीएलए के लड़ाके सहन नहीं कर पा रहे और अब उन्होंने बड़े स्तर पर मोर्चा खोलते हुए एक तरह से पाकिस्तानी सेना को युद्ध के लिए ललकार दिया है। पिछले कुछ ऑपरेशंस में पाक आर्मी को छका चुकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कई बार चीन को भी आंखें दिखा चुकी है और जता दिया है कि बलूचिस्तान की धरती से ड्रैगन के कदम पीछे नहीं हटे तो उन्हें कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उनके इस अंदाज ने चीन की शी जिनपिंग सरकार को भी चिंता में डाल दिया था। उन्हें डर है कि चीन से नफरत करने वाले बलूच विद्रोही कहीं पाकिस्तान में उसके सीपीईसी प्रोजेक्ट को नुकसान न पहुंचा दें। अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीईसी कहा जाता है, इसमें चीन का मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट है। साल 2015 में दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग और साझेदारी के वादे के साथ कदम आगे बढ़ाया था। बीआरआई या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चीन $62 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अब तक कर चुका है। इस तरह से चीन लगभग कंगाल हो चुके पाकिस्तान, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन रिजर्व भी लगातार घटता जा रहा है, उसके लिए चीनी इन्वेस्टमेंट किसी संजीवनी से कम नहीं है। बहरहाल अब पाकिस्तान और चीन को खतरा यह दिख रहा है कि कहीं बीएलए के विद्रोही लड़ाके अपने हमलों से सीपीईसी कॉरिडोर का विकास प्रभावित ना कर दें। साथ ही खतरा इस बात का भी है कि वे ग्वादर पोर्ट या दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को आत्मघाती हमलों से तहस नहस ना कर दें। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं है जहां पर अलगाववाद का विद्रोह भड़का हुआ है। इसके अलावा सिंध प्रांत में सिंध लिबरेशन आर्मी का संघर्ष भी जोर पकड़ता जा रहा है। लिहाजा इस तरीके से जो आंतरिक युद्ध सा छिड़ा हुआ है पाकिस्तान में, वो उसके लिए इस समय बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान की सरकार इन सबसे किस तरीके से निपट पाएगी, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए कही जा रही है क्योंकि बीएलए को अब तक वे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए हैं, जबकि पिछले कई दशकों से ये पाकिस्तान सरकार के लिए नासूर बनती रही है। बीएलए का साफ तौर से कहना है कि उनका संघर्ष आजादी का संघर्ष है, ना कि कोई विद्रोह संघर्ष है। वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक देश मानते हैं जिसका वो झंडा भी लहरा चुके हैं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब बलूचिस्तान को बीएलए लिबरेशन फोर्सेस के जो कमांडर्स हैं उन्होंने आजाद भी घोषित कर दिया था। साथ ही साथ भारत समेत कुछ देशों से ये अपील भी की थी कि वो बलूचिस्तान को एक देश के तौर पर मान्यता दें। हालांकि भारत जो है इन सारी विवादों में पड़ा नहीं और उनकी तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया खास देखी नहीं गई। लेकिन अब जिस तरह का मूवमेंट पाकिस्तान में छिड़ता जा रहा है और अब जिस तरीके से बीएलए फोर्स ने अपना जो संघर्ष है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तेज कर दिया है, ये स्थितियां पाकिस्तान सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई हैं। इससे किस तरह निपटा जाए, इन हालात को कैसे शांत किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। आप इस पूरी गतिविधि को किस तरीके से देखते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।